अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अरसा कलील में मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म के तवाज़ुन की मुख्तलिफ़ सूरतें। हमारे पास फ़र्म के तवाज़ुन की मुख्तलिफ़ सूरतों में अरसा कलील में 4 पॉइंट्स बनते हैं। जो सबसे पहले आपके पास गैर मामूली मुनाफ़ा है, मामूली मुनाफ़ा है, मामूली नुकसान और गैर मामूली नुकसान। हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर पहले तीनों पॉइंट्स हो गए हैं आपके, गैर मामूली मुनाफा भी हो गया है, मामूली मुनाफा भी हो गया और मामूली नुकसान भी। जबकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो है गैर मामूली नुकसान, या फिर जिसे हम शट डाउन पॉइंट भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर आकर जो कारोबार होते हैं वो आपके बंद हो जाते हैं। मुकम्मल मुकाबले की डायग्राम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये है अब नॉर्मल लॉस, अगर हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, वाई एक्सिस है, इस तरफ है आपके पास एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और साथ में है मार्जिनल कॉस्ट। ये कॉस्ट के तीनों पॉइंट्स हो गए और साथ में आपके पास है एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है, प्राइस है। ये तीनों हो गए आपके पास रेवेन्यूज़ के पॉइंट हो गए, ठीक है। वाई एक्सिस पर ये हो गया और एक्स एक्सिस पर आपके पास जो है वो क्वांटिटी है। मुकम्मल मुकाबले की एक प्रॉपर्टी होती है कि मुकम्मल मुकाबले के अंदर प्राइस, एआर और एमआर ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए इनकी जो लाइन होती है वो प्राइस की, एआर की और एमआर की, ये तीनों आपस में क्या होते हैं आपके पास बराबर होते हैं। प्राइस, एआर और एमआर, प्राइस, एआर और एमआर ये तीनों आपस में जो होंगे वो बराबर होते हैं आपके पास हमेशा। अब कंडीशन है आपके पास गैर मामूली नुकसान है, शट डाउन पॉइंट है, यहाँ पर कारोबार जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के मुताबिक जब हम कॉस्ट को लॉस के अंदर लेकर आते हैं, जब नुकसान होता है हमारा मुकम्मल मुकाबले में, तो अखराजात का जो ख़त होता है, एवरेज कॉस्ट का जो ख़त होता है वो लाइन से ऊपर जाना शुरू हो जाता है। प्रॉफिट में कॉस्ट का ख़त नीचे होता है, अब नॉर्मल प्रॉफिट में नॉर्मल पे लाइन के ऊपर आ जाता है और नॉर्मल लॉस से लाइन से ऊपर चला जाता है। जबकि अब नॉर्मल लॉस में उसका जो गैप जो होगा वो कॉस्ट का और ज़्यादा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जबकि जो नीचे से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो ख़त होगा वो बिल्कुल लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी आमदनी में से फ़िक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो होते हैं वो सारे के सारे, यानी कि जो मुतगय्यर मुसारिफ होते हैं वो तमाम के तमाम अदा कर रहे होते हैं, जबकि जो मुअय्यना मुसारिफ होते हैं वो हम अपनी जेब में से पे कर रहे होते हैं। तो एवरेज कॉस्ट का जो ख़त होगा वो लाइन के बिल्कुल ऊपर चला जाएगा आपके पास, ये बन गया आपका एवरेज कॉस्ट का ख़त है, और ये बन गया आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ख़त। शुरू के अंदर इन दोनों ख़तों की ये शेप होती है कि शुरू में इनके दरमियान डिफरेंस ज़्यादा होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये जो डिफरेंस होता है वो कम होता चला जाता है आपका। इन दोनों के डीपली पॉइंट में से आपका जो ख़त गुजरेगा वो है एमसी का ख़त, मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि मुख्तलिफ मुसारिफ का जो ख़त होगा वो एसी और एवीसी के दोनों के डीपली पॉइंट में से गुजरेगा। अब एक फ़र्म का जो तवाज़ुन होता है वो वहाँ पर होता है जहाँ पर एमसी बराबर होता है एमआर के, वहीं पर जो होती है वो पैदावार डिसाइड होती है, वहीं पर आउटपुट डिसाइड होगी आपकी। तो यहाँ पर एमसी जो है वो एमआर के बराबर यहाँ पर है, तो यही इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो ये आपकी एक आउटपुट जो थी वो डिसाइड होगी। अब ये जो आउटपुट है ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को तो कट कर रही है, प्राइस को भी कट कर रही है, जबकि एवरेज कॉस्ट को जो है वो कट नहीं कर रही। तो हम क्या करेंगे, इसी लाइन को ऊपर ले जाएंगे, तो ये यहाँ पर एसी को टच कर रहे हैं, तो आप क्या करें, इस लाइन को इधर ले, तो ये होगी आपके पास कॉस्ट डिसाइड होगी, और जबकि ये वाला आपके पास क्या डिसाइड होगी, प्राइस के साथ, क्योंकि इसी जगह पर इसने, इस आउटपुट ने प्राइस को कट किया है, एआर को किया है, एमआर को कट किया, तो ये प्राइस डिसाइड होगी।
और इसी क्वांटिटी ने ऊपर जाकर जो है वो ये जो आउटपुट जो डिसाइड हुई है ये ऊपर जाकर जो है वो एवरेज कॉस्ट के ख़त को जो है वो कट कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो थी वो कॉस्ट डिसाइड हुई है, तो यहाँ पर जो पॉइंट बना है वो है आपके पास एफ पॉइंट बन गया। तो अब आपके पास लॉस का फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल, ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। जबकि पहले हम थोड़ा सा डायग्राम को देख लेते हैं। हमारे पास टोटल कॉस्ट जो वो इतनी है, इसमें से यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसका मतलब है ये क्या है आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो होती है वो बराबर होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट की, मोइना मसारिफ प्लस मुतगय्यर मसारिफ के बराबर होती है। कुल मसारिफ जो होते हैं वो मोइना मसारिफ और मुतगय्यर मसारिफ का मजमुआ होता है। यहाँ पर ये टोटल कॉस्ट बनी है आपकी। जब ये टोटल कॉस्ट बनी तो इसका मतलब है कि इसमें फिक्स भी आएगा और साथ में क्या होगा वेरिएबल भी होगा। हम इस प्राइस के ज़रिए हम वेरिएबल कॉस्ट पे कर रहे हैं, जबकि ये बाकी तमाम जो है ये बन गया यहाँ से लेके ई से लेकर एफ तक का जो एरिया है, पी से लेकर सी तक का जो एरिया है, ये आपके पास फिक्स कॉस्ट है। तो ये इतना फिक्स कॉस्ट बन गया, ये वेरिएबल कॉस्ट बन गया, इन दोनों को सम किया तो ये बन गया आपके पास टोटल कॉस्ट बन गया। तो हम अपनी प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट तो पे कर रहे हैं, जबकि जो फिक्स कॉस्ट है इसको हम अपनी पॉकेट में से पे कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं ये गैर मामूली नुकसान है, शटडाउन पॉइंट है, यहाँ पर आकर कारोबार जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो लॉस का फार्मूला है आपके पास टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू है। टोटल कॉस्ट बराबर होती है आपकी एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्यू है। तो एवरेज कॉस्ट कितनी डिसाइड हुई है आपकी ओ से लेकर, क्योंकि ये एवरेज कॉस्ट को कट करी, ये जो वाली जो सी है ये एवरेज कॉस्ट है आपके पास, तो ओ से लेकर सी तक ये बन गया आपका कॉस्ट। और क्वांटिटी कितनी डिसाइड हुई आपकी ओ से लेकर क्यू तक, तो ये बन जाएगा आपका ओ सी और ओ क्यू को मल्टीप्लाई करवाने से बनेगा ओ सी एफ क्यू, ओ सी एफ क्यू। जबकि टोटल रेवेन्यू किसके बराबर है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू के, तो प्राइस कितनी डिसाइड हुई ओ से लेकर पी तक, जबकि क्वांटिटी हुई है ओ से लेकर क्यू तक, ओ पी मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू। तो अगर हम ओ पी और ओ क्यू को मल्टीप्लाई करवाते तो ये बनेगा ओ पी ई क्यू। तो ये बन गया आपके पास टोटल रेवेन्यू, जबकि ये बन गया आपके पास टोटल कॉस्ट। अब हम क्या करें, इसको फार्मूले के अंदर पुट कर रहे हैं। लॉस का फार्मूला जो है वो आपके पास है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू, जबकि टोटल कॉस्ट है आपका ओ सी एफ क्यू माइनस, जबकि रेवेन्यू कितना है आपके पास ओ पी ई क्यू। तो ये बन जाएगा आपके पास ओ सी एफ क्यू में से आपने जो एरिया निकालना है वो है ओ पी ई क्यू है आपके पास, ओ पी ई, ये बनेगा आपके पास ओ पी ओ सी एफ क्यू में से आपने निकाला ओ पी ई क्यू, तो ये वाला एरिया बच गया सी पी एफ, ये बन गया आपके पास लॉस है, जबकि ये वाला लॉस कौन सा है अब नॉर्मल लॉस है आपका। तो सारे लॉस को जो होता है वो हम अब नॉर्मल लॉस जो होता है वो काउंट करते हैं। तो अगर हम इन मुकम्मल मुकाबले की अरसा कलील के अंदर ये जो चार कंडीशंस बनी है गैर मामूली मुनाफा, मामूली मुनाफा, मामूली नुकसान और गैर मामूली नुकसान है, अगर हम इसका इन चारों का अगर एक रिव्यू लेना चाहें तो हम यहाँ पे इनको इकट्ठा बना सकते हैं और इससे आपको ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा कि इनमें फ़र्क क्या था। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो है गैर मामूली मुनाफा।
अब नॉर्मल प्रॉफिट था। इस तरफ है कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्राइस। ये प्राइस है, यही AR है, यही MR है। तो इसके डीपली पॉइंट में से अब कॉस्ट किधर हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट है तो कॉस्ट का खर्च जो होगा वो नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास एवरेज कॉस्ट। इसके डीपली पॉइंट में से गुजरेगा मार्जिनल कॉस्ट। तो MC ने जिस जगह पर MR को कट किया तो ये बन गया आपके पास फॉर्म इक्विलिब्रियम और क्वांटिटी डिसाइड होगी। तो ये बन गई प्राइस है आपके पास। और ये आते हुए यहाँ पर किसको कट करिए, कॉस्ट को। तो ये बन जाएगा आपका कॉस्ट। तो ये था आपके पास अब नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट है। ये क्वांटिटी है, ये कॉस्ट है, ये रेवेन्यू है, ये प्राइस। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, एवरेज कॉस्ट का जो खत होता है वो लाइन के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा आपका, ये एवरेज कॉस्ट। और ये इसके डीपली पॉइंट में से MC का खत गुजरा, MC ने MR को कट किया तो ये आपका हो गया फर्म इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। उसके बाद है नॉर्मल लॉस था आपके पास। तो ये बनेगा एवरेज कॉस्ट का खर्च जो होगा वो लाइन से ऊपर, जबकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का खर्च जो होगा वो लाइन से नीचे हो जाएगा। प्रॉफिट में लॉस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के खर्च की ज़रूरत नहीं होती बनाने की, लेकिन लॉस के अंदर हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि ये इसी ने डिफाइन करना है कि आपको जो लॉस हो रहा है वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल हो रहा होता है। इन दोनों के डीपली पॉइंट में से MC का खत गुजरा, तो ये क्वांटिटी से, तो ये प्राइस होगी और आप इसको ऊपर ले जाए तो ये कॉस्ट हो। तो ये बन गया आपके पास उसके बाद अब नॉर्मल लॉस है आपके पास। अभी जो हमने डायग्राम ड्रा की इसमें एवरेज कॉस्ट का खत लाइन से और ऊपर हो जाएगा, जबकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का खत जो होगा वो लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो इन दोनों के डीपली पॉइंट में से खत जो है वो गुजरेगा आपका MC। तो ये प्राइस होगी और ये आपके पास कॉस्ट होगी। ये अब नॉर्मल लॉस हो गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट में क्या था, कॉस्ट का खत नीचे है, नॉर्मल में लाइन के ऊपर आ गया एवरेज कॉस्ट का खत, और नॉर्मल लॉस में एवरेज कॉस्ट का खत लाइन से और ऊपर चला गया, जबकि नीचे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का खत आ गया, जबकि अब नॉर्मल लॉस के अंदर ये लाइन से और ऊपर चला गया और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो खत था वो बिल्कुल लाइन के ऊपर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।